है वो बेसिकली 3-4 तरीक़ों से होता है। एक तो फर्स्ट होता है कंटिन्यूस टॉक, जो वो सराउंडिंग से सुनते हैं वो रिपीट करते हैं। सेकंड होता है सिंगिंग में क्या आता है, कोई भी मेलोडियस थिंग जो वो सुनते हैं, वो राइम्स हो सकता है या फिर आपके रिलीजियस सॉन्ग्स हो सकते हैं, को रिपीट करना। जैसे ही बच्चे एक्साइटेड होते हैं या जैसे ही मोस्टली ये देखा गया है कि जब भी बच्चे फ्री होते हैं वो इस टाइप का बिहेवियर शो करते होता है। इंस्टेंट रेपिटेशन, जो भी मैंने बोला उसी को बच्चे फिर से रिपीट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने पूछा व्हाट इज़ योर नेम, तो मुझे सामने से रिप्लाई आता है व्हाट इज़ योर नेम। या मैंने पूछा कि पानी चाहिए, तो सामने से मुझे रिप्लाई आता है पानी चाहिए। तो इन केसेस में इनको रिसेप्टिव लैंग्वेज नहीं होती है। तो रिसेप्टिव लैंग्वेज क्या है, अगर आपको ये जानना है तो मुझे आप कमेंट में ज़रूर बताइए। मैं आपको वो भी आपके सामने एक डिटेल्ड वीडियो में मैं आपको बताऊंगी व्हाट इज़ रिसेप्टिव लैंग्वेज, विच विल बी कम्प्लीटली बेस्ड ऑन माई एक्सपीरियंस विथ माई डॉटर। तो ये तो 3 टाइप मैंने आपसे डिस्कस किया है। कंटिन्यूस टॉक हो गया, सिंगिंग राइम्स हो गए, इंस्टेंट रेपिटेशन हो गया, ये सब वर्बल स्टिमिंग में ही आता है। और एक एग्जांपल मैं यहाँ पे देना चाहूँगी, जैसे कि एक कंप्यूटर फंक्शन होता है, जैसे हम इनपुट देते हैं, वो प्रोसेस करता है, फिर हमें आउटपुट मिलता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि बच्चे इनपुट तो नहीं मिल रहा है, जैसे मैं पूछ रही हूँ व्हाट इज़ योर नेम, इनपुट मिल रहा है, लेकिन यहाँ पे प्रोसेस नहीं हो रहा है, कि बच्चे प्रोसेस नहीं कर पा रहे, इनका रिसेप्टिव लैंग्वेज नहीं है, ये नहीं समझ पा रहे कि हम इनसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, और वो सीधे ही आउटपुट दे देते हैं हमें, और हमें सेम ही चीज़ आउटपुट में मिलती है व्हाट इज़ योर नेम। हमें उसका आंसर या प्रोसेस किया हुआ जवाब नहीं मिलता है। यहाँ पे एक और एक चीज़ है कि जो वर्बल स्टिमिंग है, इसे एकोलेलिया भी कहा जाता है। अगर आपको इसके बारे में जानना है तो आप मुझे कमेंट ज़रूर कीजिए। मैं आपको एक डिटेल वीडियो अबाउट व्हाट एकोलेलिया इज़ और मेरी बेटी के साथ एकोलेलिया कब स्टॉप हुआ या अभी भी प्रेजेंट है या कितने समय से, सब सवालों का मैं आपको उसमें जवाब दूंगी। अब जैसे आपको पता चल गया कि वर्बल स्टिमिंग क्या है, तो मैं आपको आगे बताना चाहूँगी कि वर्बल स्टिमिंग के भी और रीजंस हो सकते हैं। तो जो मेरी बेटी के साथ जो रीजंस मैंने रिसर्च करके मुझे पता चला है वो मैं आपसे शेयर करूँगी। स्टिमिंग एटलीस्ट 3 to 4 रीजन से होता है। ओके, फर्स्ट कि बच्चे को कंटिन्यूस इनपुट मिल रहा है। कंटिन्यूस इनपुट इन द फॉर्म ऑफ कि बच्चा अगर स्कूल जा रहा है तो वहाँ से उसको कंटिन्यूस टॉकिंग हो रहा है, उसके फ्रेंड्स बात कर रहे हैं, टीचर म्यूज़िक प्ले कर रही है, राइम्स प्ले कर रही है, टीचर का एक्सप्लेनेशन है, तो यहाँ से बच्चे को कंटिन्यूस इनपुट मिलता है। ओके, तो फर्स्ट थिंग विथ माई अंडरस्टैंडिंग इज़ कंटिन्यूस इनपुट। जो हो सकती है वो है सेंसरी सीकिंग, जो बहुत ही बड़ा और मेजर इशू है कि सेंसरी सीकिंग बच्चों को एक तरीके का वर्बल स्टिमिंग से एक सेंसरी उनको रिलैक्सेशन मिलता है, उनको सेंसरी इनपुट मिलता है। अगर ऑडिटरी सीकिंग है तो वर्बल स्टिमिंग से जो वॉइस निकलती है, साउंड निकलती है, उन्हें वो सुन के प्लेजर मिलता है। तो ये भी एक टाइप का रीज़न होता है कि बच्चे वर्बल स्टिमिंग करते हैं, उनको सेंसरी नीड होता है, जस्ट टू सेटिस्फाई देयर सेंसरी नीड वो वर्बल स्टिमिंग करते हैं। थर्ड इशू होता है ओरल मोटर इशू। तो ओरल मोटर इशू में बेसिकली क्या होता है कि बच्चों को जो यहाँ के मसल्स है जो हमें नॉर्मल फील होते हैं, नॉर्मल हम यूज़ करते हैं, बच्चों को इस टाइप के सेंसेशन नहीं होते हैं या बच्चे इनको यूज़ करना नहीं जानते हैं। तो आप देखेंगे हमेशा कि बच्चे इधर वो ऐसे टाइप के कुछ ना कुछ करते रहेंगे, वो या तो फिर हो सकता है कि वो वर्बल स्टिमिंग इन्हीं इश्यूज़ के कारण कर रहे हैं। ओके, और फोर्थ चीज़ मैंने नोटिस किया जिसके कारण भी वर्बल स्टिमिंग होता है वो है लैक ऑफ रिसेप्टिव लैंग्वेज। जैसे कि मैंने आपको पहले एग्जांपल दिया था इनपुट, प्रोसेसिंग और आउटपुट। तो बच्चे यहाँ पे इनपुट तो ले लेते हैं, यहाँ से सुनते और यहाँ से निकाल देते हैं, और वो उनके ब्रेन में प्रोसेस नहीं होता है। तो लैक ऑफ रिसेप्टिव लैंग्वेज होने से भी बच्चे क्या करते हैं कि बच्चे सुनते हैं और उसी को वो रिपीट करते हैं और अपने ब्रेन में प्रोसेस नहीं करते, उनका रिसेप्टिव लैंग्वेज बहुत पुअर होता है। फर्स्ट चीज़ मैंने क्या यूज़ किया है मेरी बेटी का एकोलेलिया और वर्बल स्टिमिंग कम करने के लिए ये है कि ये वाइब्रेशन ब्रश इस टाइप का मैंने यूज़ किया है, जिसमें इस टाइप के वाइब्रेशंस होते हैं, जैसे आप देख पा रहे हैं। आप इसे फील करेंगे तो ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन है। इसमें ऑन ऑफ का बटन है। आप इस टाइप के वाइब्रेशन ब्रश
बच्चों के साथ स्टार्ट कर सकते हैं अंडर डॉक्टर्स कंसल्टेशन। आप अपने डॉक्टर के या आपके थेरेपिस्ट के कंसल्टेशन से, उनके सजेशन से आप स्टार्ट कर सकते हैं, जो कि मुझे भी सजेशन मिला था। तो आप इस टाइप का जब ब्रश से आप स्टार्ट करेंगे वाइब्रेशन, तो ये बेसिकली क्या करेगा, ये बेसिकली बच्चों को चीक्स पे वाइब्रेशन देने में, पैलेट में वाइब्रेशन देने में, टंग में वाइब्रेशन देने में, लिप्स पे, ओरल मसल्स को ये स्टिमुलेट करते हैं। एक चीज़ जो मैंने मेरी बेटी के साथ यूज़ किया वॉज दिस वाइब्रेटर। तो ये वाइब्रेटर से बेसिकली क्या होता है, द सेम थिंग जो मैंने आपको ब्रश के साथ बताया है, वही सेम चीज़ वाइब्रेटर के साथ होता है। दिस इज़ एक्सटर्नली एंड द टूथब्रश, वाइब्रेटर टूथब्रश इज़ इंटरनली। तो इससे बेसिकली क्या होगा कि आप इस तरीके से बच्चों को एक्सटर्नली आप वाइब्रेशन दे सकते हैं। दीज आर द स्टेप्स जो मेरे थेरेपिस्ट ने मुझे रेकमेंड किया। क्लोजिंग द लिप्स, इस टाइप का वाइब्रेशन देंगे, इस टाइप का वाइब्रेशन देंगे। इस एरिया में आपको नहीं जाना है, आपके लिए टॉकिंग के लिए हमें जिस एरिया की ज़रूरत है हमें सिर्फ उसी को टारगेट करना है, और इस तरीके से जैसे मैं आपको बता रही हूँ, इस तरीके से स्लो मूवमेंट्स आपको देने हैं। तो इस टाइप का वाइब्रेटर मैंने तभी यूज़ किया है जब मेरे थेरेपिस्ट ने और मेरे डॉक्टर ने मुझे रेकमेंड किया। तो इस वाइब्रेशन से भी वही होता है जो मैंने आपको टूथब्रश के केस में बताया है। बच्चों को एक आउटसाइड स्टिमुलेशन मिलता है, जिससे कि जो मसल्स वो नहीं यूज़ कर रहे हैं, अब उन्हें उनका ब्रेन सिग्नल देगा कि ओके दिस इज़ ऑल्सो द मसल विच यू हैव टू यूज़, एंड स्टेडीली यू विल सी कि बच्चे यूज़ करना स्टार्ट कर देते हैं। तो जो फोर्थ चीज़ मैंने यूज़ किया है वो है इस टाइप का कनेक्टर। आप इसे कोई भी वेयर के शॉप से आपको मिलेगा, और इस पर आपको इस तरीके से बलून कनेक्ट करना है और इन्हें ब्लो करना है। नॉर्मल ब्लो करने से भी हो जाएगा।